तो यहाँ भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि वो जो भगवान की मुस्कान है वो अपने भक्तों का सम्मान करते। भगवान मुस्कुराते हैं माने अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही कौस्तुभ मणि विराजमान है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और भगवान की ये सारी अंगलक्ष्मी जन्म जन्मांतर की अघराशि को नष्ट करने में समर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान कीर्तिमयी बनमाला विराजमान है। अरे सूर्य चंद्र वायु अग्नि, अरे वहां किसी की पहुंच नहीं है। इसी का संकेत कबीर कर रहे हैं, चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। ब्रह्मा जी पहुंचे हैं कहां? साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आ। कहा कि भाई अभक्तों को ऐसा ध्यान दुर्लभ है, इसलिए मैंने कहा भाई बड़भागी है कोई इसे कान में शब्द पड़ेंगे, इसका हृदय कभी ऐसे ध्यान का प्रयास करेगा, वो बड़भागी जीव है। ब्रह्मा जी को अनेक वर्षों के कठोर तप के बाद ये झांकी प्राप्त हो रही है, और संतों की बलिहारी है भाई। उस दुर्लभ को हम जैसे जीवों के लिए सुलभ कर देते हैं भाई। जैसे तैसे आधे अधूरे मन से, अपनी टूटी फूटी वाणी से कर लिया ना हमने भगवान के उसी रूप का गान जिसका दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कुछ झलक तो भगवान वेदव्यास ने कृपा करके हमको दिखा दी, ये प्रसाद का कण तो आपके मेरे हिस्से में आ गया। तो इस प्रकार बार बार नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति आरंभ की। ये तुत्पदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम्, भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां, नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे स्वामी, बोले जो लोग वेदरूप वायु से लाई हुई आपके चरण कमल कोश की गंध को सतत अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, यहां ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य यही है कि जो निरंतर आपके यश का श्रवण करते हैं, पहली भक्ति श्रवणम। इसलिए गोपी कहती है श्रवण मंगलम। इसलिए मैंने अभी आपको निवेदन किया भाई कि देखो ये श्रीमद् भागवत की ही तो कृपा है कि जिस स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने 1,000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद पाया, आप देखो उस प्रसाद की कणिका हमको श्रीमद् भागवत की कृपा से मिल गई। यहां बैठकर किसी ना किसी प्रकार से हमारे मन को उस रूप की झलक तो मिली, कैसा भगवान का रूप है। उस दिव्य स्वरूप का क्षण भर के लिए भी चिंतन तो आपने मैंने किया, और संत कहते हैं पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, हृदय को शुद्ध करने वाला ऐसा ध्यान है। सर्व मंगलों का मूल भगवान का रूप है, सब लक्ष्मी और श्रेष्ठ भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है। कोई तो आनंद भगवान के इस स्वरूप दर्शन में है। बलि इंद्र पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ, और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, अरे वो इंद्र पद छोटा लगने लगा, बोले वो सुख फीका है। भगवान ने कहा नहीं मांगो, अब हम तुमको देंगे। ठीक है, हमने तुम्हारा यज्ञ बाधित कर दिया, पर अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और बलि यदि इंद्रपद मांगते तो भगवान देते। यद्यपि बलि को भगवान ने स्वर्ग वैभव से अधिक वैभव प्रदान किया, पर लेकिन जब भगवान का दर्शन कर लिया, जब तक दर्शन नहीं किया था तब तक तो उनको लग रहा था भाई हमको स्वर्ग सुख प्राप्त करना है, इंद्रपद प्राप्त करना है। लेकिन जब प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर बलि को लगा नहीं भाई वो सुख छोटा है। फिर बलि ने कहा बोले फिर अब आप कोई ऐसी व्यवस्था करिए, बोले जिस रूप में आप हमारे सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, बस आपकी इसी स्वरूप की झांकी हमको होती रहे, इसका दर्शन हमको होता रहे। ध्रुव जी को भी भगवान का दर्शन करने के बाद इस बात का खेद हुआ
क्या मैं राज्यपद पाने के लिए इनका भजन कर रहा था? उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ऐसे प्रभु का भजन मैं कुछ और प्राप्त करने के लिए कर रहा था। जब दर्शन हो गया भगवान का, तब लगा रहे हमसे भूल हो गई। हमको तो नित्य निरंतर इसी स्वरूप का दर्शन, इसी का भजन, इसी का ध्यान प्रसाद स्वरूप प्राप्त करना चाहिए था। एक बात ध्यान रखना, ये जो भगवान का रूप है, ये वो संपत्ति है जिसको भगवान कृपा कर देना चाहे देते हैं। जब मैं कहूं भगवान की कृपा, समझ लेना, भगवान की कृपा माने संत। भगवान की कृपा का एक ही अर्थ है, संत विशुद्ध मिलहि परिते चितमहि राम कृपा करी जे। इसलिए तो मैंने कहा भाई, जो ब्रह्मानंदवादी हैं उनको भी प्रणाम है, वो भी आदरणीय है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सप्त सोपानों को पार करके जो समाधि में पहुंचता है, भाई वो पवित्र आत्मा ही तो है। जिसने ऐसा साधन किया है वो कोई साधारण जीव नहीं है, उसको भी प्रणाम है। पर भाई जो ऐसे रूप का ध्यान करते हैं ना, वो बड़भागी है, वो धन्य है। ये बात तो स्वयं महादेव कह रहे हैं, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। जो सुख किसी को समाधि में प्राप्त होता है, बोले ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, उससे अनंत गुणा सुख किसी वैष्णव को प्राप्त होता है, जो भगवान के ऐसे रूप के ध्यान में लीन है, मग्न है। जो श्रीहरि के इस रूप का ध्यान कर रहा है, श्रीहरि की पवित्र लीला का गान कर रहा है, जिसकी जिह्वा पर श्रीहरि का पवित्र नाम नृत्य कर रहा है, बोले वो अवश्य ही वो ब्रह्मानंद से अनंत गुणा कोई और मधुर सुख प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। पर महादेव यही नहीं रुकते, फिर वो तो कहते तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेंद्रो रसः। वो बोले उससे भी कोटि गुणा उज्जवल मधुर रस कौन प्राप्त कर रहा है? बोले जो ब्रजराज नंदन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, बोले उसका सुख और अधिक है, उसका आनंद और अधिक है। जो भगवान की उस मधुर मोहिनी मूर्ति का ध्यान कर रहा है, सेवन कर रहा है, उसका सुख, उसका आनंद और अधिक है। फिर महादेव अत्यंत गोपनीय बात कहते हैं, तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेंद्रो रसः अरे तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परम। बोले उससे भी अनंत गुणा। अब उंगली पे बैठकर गिनते रहो, कहां से आरंभ किया। बोले कोई जो ब्रह्मानंदवादी है, उससे कहीं अधिक सुख प्राप्त करता है कोई वैष्णव, और उससे भी कहीं कोटि गुणा अधिक सुख प्राप्त करता है श्री कृष्ण के चरणारविंद का कोई मधुकर। तो बोले तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परम। बोले उससे भी अनंत गुणा। अनंत जब अनंत कह दिया, माने जिसकी गणना ना की जा सकती हो, जिसको उंगली पे ना गिना जा सकता हो, उसको अनंत कह दिया जाता है। भाई गिन नहीं सकते। फिर तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। तो बोले जिसको श्री वृषभानुनंदिनी के श्री चरणारविंद का भजन मिल जाए, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। धन्य धन्य धन्य, बोले वो त्रिकाल धन्य है। उसके भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं महाप्रभु सुधानिधि में ये बात कहते हैं। महाप्रभु श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, एक बार कोई यदि आपके नाम का प्रेम से भाव से उच्चारण कर ले, तो मधुपति उसके अनंत अनंत अपराधों को तो क्षमा कर ही देते हैं, बल्कि ये विचार और करने लगते हैं कि इसने मेरा इतना बड़ा हित साधन किया है, इसने मुझे श्री प्रिया जी का नाम सुनाया है प्रेम से भाव से, इसको मैं क्या दूं? इसने तो मुझे श्री जी का नाम सुनाया, अब श्री जी के नाम की तुलना किस वस्तु से की जा सकती है? तो मधुपति विचार करने लगते हैं, माधव इस बात का विचार करने लगते हैं, भाई इसको देने के लिए क्या है मेरे पास, इसको क्या ही दूं मैं? और फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, और जिनके हृदय में आपके चरण कमल विराजमान हैं, जो भोर से सांझ, सांझ से भोर केवल आपकी ही सेवा के पवित्र सुंदर दिव्य संकल्प करते हैं, अरे उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हाँ, पर अभी जो आपसे मैंने कहा कि कल किसी ने पूछा, अभी किसी का पत्र आया था, उसने पूछा कि भाई कभी रूप ध्यान होता है तो ऐसा लगता है कि अब नाम स्मरण नहीं हो रहा। भाई सब साधनों का जो फल है ना, बस इसी भगवान के स्वरूप में मन का लीन हो जाना है। मन मिल जाए इस रूप में, मन ना रहे रूप रहे। जो गोपी कह रही है रोम रोम श्याम है,
मन ना रहे, रूप रहे। इसी को भोली सखी ने कहा, छके प्रेम मत वारे, और कोई का जाने वे चारे। तो यहां ब्रह्मा जी ने स्तुति आरंभ की। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़े काल के बाद आपका दर्शन हुआ प्रभु, आपने कृपा की, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। आपकी कृपा हुई तो आपको जान पाया हूं, आपकी कृपा हुई तो आपको देख पाया हूं, आपकी कृपा हुई थी तो आपके भजन में लगा था, आपकी कृपा हुई थी तो आपके भजन में लगा था, आपकी कृपा हुई तो आपको जान पाया हूं, देख पाया हूं, और आपके ही दिए हुए ज्ञान से आपकी स्तुति कर रहा हूं। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आप भगवान की स्तुति करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो भाई स्तुति कहां से की? स्तुति के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान भी तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव देखते रह गए भगवान को, अब वो उनका मन तो छटपटा रहा है, भाई कुछ कहूं, कहना कुछ आता नहीं। सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते श्रीमन नारायण विराजमान है, अब ध्रुव जी का मन छटपटा रहा है। वो जो जीवात्मा है वो तो स्तुति करना चाहती है ना भगवान की। जब प्रभु सन्मुख है तो जीवात्मा भगवान की स्तुति करना चाहती है, पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। जैसे माता शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई जब रघुनाथ जी को सामने देखा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई आपका बड़ा स्नेही सुहृद हो तो आपको लगता है भाई ये जब वो मिलेंगे ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन जब मिलन का समय आता है तब कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे माता शबरी भी विचार करती नहीं, भाई रघुनाथ जी आएंगे, श्री राम का दर्शन होगा, मैं ये कहूंगी मैं वो कहूंगी, लेकिन जब प्रभु सन्मुख आए, अधम ते अधम हीन में नारी की विधिया स्तुति करम तिहारी, की विधिया स्तुति करम तिहारी। तब भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी स्तुति हम कर देते हैं। तो वहां ध्रुव जी के मन में भी इच्छा है भाई कुछ भगवान की स्तुति करूं। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र के प्रसाद से भगवान का दर्शन हुआ, पर इससे अधिक तो मुझे कुछ कहना आता नहीं। तब भगवान ने अपने दिव्य शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के कपोल पर, तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। तब ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, आगे हम उसका प्रसाद भी पाएंगे। पर जो भगवान की स्तुति की वो भगवान के दिए हुए प्रसाद से ही तो की। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा हुई, आपको जाना, आपकी कृपा हुई, आपका दर्शन कर रहा हूं, आपकी कृपा से आपके दिए हुए ज्ञान से आपकी स्तुति भी कर रहा हूं। पहली बात ब्रह्मा जी ने जो कही, ये तो तदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, बड़ा मधुर श्लोक है। जिघ्रंति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम। बोले जो आपके चरण कमल की कोश को ग्रहण करते हैं, कैसे संतों के मुख से निश्रित होने वाली जो आपकी लीला कथा है, उसी के माध्यम से तो आपके चरण कमल हृदय में प्रकाशित होते हैं, वहीं से तो आपके चरण कमलों की सुवास इस मन मधुकर को प्राप्त होती है। पर यहां ब्रह्मा जी ने कहा, एक बड़े रहस्य की बात ब्रह्मा जी ने उजागर कर दी। बोले जो ऐसे जन है ना, बोले उनके हृदय से आप एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। देखो भाई, ये जो भगवान की लीला कथा का गान है, श्रवण है, इसकी कोई तो महिमा है कि भगवान कह रहे नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति। संकल्प पूर्वक की बात भगवान कह रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी आपसे अपने मन की बात हम कह रहे हैं। यहां वैकुंठ में हम किसी को मिले ना मिले, किसी योगी की हृदय गुहा में भी मेरा अनुभव हो ना हो, पर जहां मेरे भक्त प्रेम से भाव से मेरी लीला कथा का, मेरे नाम का गान कीर्तन करते, वहां तो मैं विराजमान रहता ही हूं, वहां तो मैं होता ही हूं। हाँ वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा श्यामे, आपे शरधाया। अष्टछाप के श्री छीत स्वामी जी अपनी वाणी में ये बात कहते, बोले जब तक श्रीमद् भागवत है तब तक कलयुग नहीं आ सकता। जहां श्रीमद् भागवत है बोले वहां कली के दोष विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट है, श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान ही विराजमान है।
तभी 2 दिन पहले आपसे कह रहा था भाई, भगवान की अद्भुत कृपा है कि हमारे लिए भगवान ने ये इस बैकुंठ की रचना करके दी है कि भाई नित्य यहां पर आओ और यहां पर बैठकर ये प्रसाद पाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो नित्य लगे हैं आपकी लीला कथा के श्रवण में, उनका मंगल होता है। उनका मंगल क्या होता है? बोले उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो भक्त हैं प्रेम भाव से आपके गुणों का गान करते हैं, और जब भगवान के गुण का गान किया जाता है, वाग गदगदा, ऐसे गाते गुण गाते गाते वाणी गदगद हो जाती है, पता नहीं चलता। इसका अनुभव तो आप और मैं भी नित्य यहां पर करते हैं। कोई भाव, कोई प्रसंग ऐसा आता है कि चित्त द्रवीभूत हो जाता है, नेत्र भीग जाते हैं, हृदय भी भीग जाता है। अब अकेले एकांत में बैठकर जब चिंतन किया जाता है, आनंद तो तब भी है, लेकिन इस प्रकार जब संतों भक्तों के साथ बैठकर भगवान की लीला कथा का गान किया जाता है, तब आनंद कुछ और होता है। तब आनंद कुछ और होता है। इसीलिए तो मीरा जी हाथ में एक तारा, पांव में घुंघरू बांधकर संतों के बीच में माई रे माई सांवरे रंगराजी, सांवरे रंगराजी गान करती, नृत्य करती संतों भक्तों के बीच में। संतों भक्तों के बीच में नित्य उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नित्य उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नाचा दे दे टुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और जहां आप और मैं बैठे हैं भाई, यहां के तो भजन की रीति यही है। व्यास जी कहते नैन ना मूंदे ध्यान को, पर किए ना अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, इस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सु। श्री नागरीदास जी गाते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में, रास रंग उजियारी, नागरिया ही जन्म जितायो, नागरिया ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। अभी उस दिन मेरे संस्कृत वाले आचार्य जी मुझसे कह रहे थे, बोले एक पंडित जी हमको कह रहे थे, बोले वो कहते तो अच्छा है, मेरे लिए कह रहे थे, बोले कहते तो अच्छा है, बोले गाते बहुत हैं, बोले कथा के बीच में गाते बहुत हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कथा के बीच में नहीं गाता हूं, मैं तो गाने के बीच में कथा कहता हूं, मैं कथा के बीच में नहीं गाता हूं। मैं तो अपनी बात अपनी स्पष्ट करके आपको बताऊं, आप ये नहीं कहना कि मैं कथा के बीच में गा रहा हूं, नहीं नहीं, मैं तो संतों की वाणी गाते गाते कथा कर रहा हूं, मैं तो गाने के बीच में थोड़ी सी कथा कहता हूं। और प्रभु से मांगते भी यही हैं, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा। हमारे यहाँ भाई यही उत्सव नित्य होता रहे, क्योंकि हमारे आचार्यों की परिपाटी यही है, निस दिन गान। और इस रूप माधुरी का पान उसी गान से ही किया गया। मुझे एक घटना का स्मरण हुआ आया, महाराज श्री से मैंने श्रवण किया था। हमारे प्रातः पंडित श्री रसिक पद रेणु जी महाराज, एक बार उनका मिलन श्री राधा बाबा से हुआ। अब राधा बाबा तो प्राय करके काष्ठ मौन में रहा करते थे, पर महाराज श्री की इच्छा थी उनका दर्शन करने की, उनके संग कुछ देर चर्चा करने की। फिर भाई जी ने बड़ी कठिनाई से अनुमति दी और कहा कि आप बहुत अधिक समय ना लगाइएगा, क्योंकि बाबा प्राय करके मौन में रहते हैं, आप बहुत अधिक समय ना लगाइएगा। और बाबा किसी से कुछ वार्ता करनी भी होती थी तो स्लेट पर लिखकर अल्प से शब्दों में उसका संकेत कर दिया करते थे। महाराज श्री पहुंचे। अब महाराज श्री तो भाई महाराज श्री ही थे, वो पहुंचे, कुछ वार्ता आरंभ हुई, मंगला का समय था, या कुछ सुनाइए। तो
पहले महाराज जी श्री राधा बाबा ने वो स्लेट पर लिखकर पद लिखा। हाँ, श्री राधा बाबा ने श्री स्वामी जी महाराज से कहा कि आप कुछ सुनाइए, तो श्री रसिकपद रेणु महाराज ने कहा पहले आप सुनाइए। अब देखो ये महापुरुषों की नागरता होती है कि वो पहले ये जानना चाहते थे कि इस समय इनके मन की स्थिति कैसी है, ताकि मैं उसी के अनुकूल कुछ वार्ता करूं। मैं इनसे मिलने आया हूं, मेरे कारण इनकी सहज भावना में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो श्री रसिकपद रेणु जी महाराज ने कहा कृपा करके पहले आप कुछ सुनाइए। अब बाबा बोलते तो थे नहीं, तो स्लेट पर उन्होंने एक पद लिखा, आज तो नागरी रंग भरी डोले। अब इस पद की अंतिम पंक्ति है, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोले। अब श्री राधा बाबा ने ये पंक्ति नहीं लिखी और इसकी जगह ऐसे ही, ऐसे हम डैश बना देते हैं ना, ऐसे रिक्त स्थान छोड़ दिया। फिर महाराज श्री से कहा अब आप कुछ सुनाइए। अब मंगला का समय था और महाराज श्री ने श्री राधा बाबा के हृदय की स्थिति का भी कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था। तो महाराज श्री ने पद गाया, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मोल। अब जब पद का गान पूरा हुआ तो श्री राधा बाबा ने लिख कर दिया कि हमारी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप ऐसे पदों को ऐसे उन्मुक्त स्वर से न गाया करें। तो महाराज श्री ने कहा कि बोले वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप हमारा मस्तक ले लें, हम वो तो आपको दे सकते हैं, लेकिन इन पदों का गान बोले ये तो हमारा जीवन है। और महाराज श्री विनोदी स्वभाव के भी थे, श्री राधा बाबा से इतना ही भी कह दिया, बोले हम तो यहाँ ऐसे ही गा रहे हैं, आप वृंदावन आइए, वहां तो माइक लगाकर ये पद गाए जाते हैं। आप वृंदावन आओ, हमने तो यहाँ गाया है जैसा तैसा, और आप कभी वहां आइए, वहां तो माइक लगा लगा कर अवष्ट्याम होता है, हम नाच नाच कर गा गा कर ये पद गाते हैं। बोले आप आइए, हाँ तो इससे भी उच्च स्वर से गाया भी जाता है और सबको सुनाया भी जाता है। तो भाई हमारी उपासना का तो एक प्राण तत्व है। तभी व्यास जी ने कहा बोले नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। व्यास जी एक स्थान पर कहते हैं बोले हरि पाए मैं लोल कचैया। लोल कचैया माने खेल खेल में, बोले जिसके लिए सारा संसार पचमर रहा है, देखो वृंदावन धाम की महिमा। बोले यहां हमको नाचते गाते नागरिया जन्म जितायो, नागरिया जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। यहां पर आकर बुद्धि के सारे तर्क परास्त हो जाते जब धाम की महिमा आती है। नाम की महिमा तो तीनों लोकों में प्रकट है ही, सर्वविदित है, पर विशेष रूप से जो वृंदावन धाम की महिमा है, यहां पर आकर बुद्धि के सारे तर्क परास्त हो जाते हैं। यह स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसमें किसी का कोई किंतु परंतु नहीं चलता। धाम की महिमा जैसी है वैसी है, ऐसा होता है तो होता है, इसमें आप क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते। महाप्रभु कहते सुधानिधि में सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। बोले इस वृंदावन धाम की महिमा ऐसी है, राधा और माधव दोनों के माधुर्य को सहचरियों को पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया है। बोले राधा के हृदय में माधव का माधुर्य है, माधव के हृदय में राधा का माधुर्य है। तो बोले वृंदावन धाम की महिमा देखो, वृंदावन धाम ने सहचरियों के हृदय में राधा और माधव दोनों के माधुर्य को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है, विराजमान कर दिया। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसलिए श्री कृष्णदास जी भावुक जैसे अनुभवी रसिक, जिनको श्री महाप्रभु जी ने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, अपने अपने हार्द से परिचित कराया है, वो कृष्णदास भावुक कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहिर हुई, तोहू न जाऊं यह सांची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को, झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। इसलिए महाप्रभु कह रहे वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, बोले सब छोड़कर
बोले बस वृंदावन का इस वृंदाटवी का आश्रय ले लो प्रीति युक्त चित्त से। बोले यहां कोई ऐसी निधि विराजमान है, कोई ऐसी निधि यहां विराजमान है, बोले जो प्रणाम करने वालों के लिए चिंतामणि है, जो अपने आश्रित जनों के हृदय में अपने दिव्य चरण कमलों का प्रतिस्थापन करके अपनी चरण नख चंद्रिका से उनके हृदय के सब कल्मश को दूर करके कोई चमत्कारिणी भक्ति उन्हें प्रसाद स्वरूप प्रदान करती है। हां, पर यद वृंदावन मात्र गोचरम। और भाई जैसे जैसे गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा इस पथ पर आगे बढ़ना हो रहा है, वैसे वैसे कुछ प्रकाश होता है। पिछले ही कुछ दिनों में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप उर अंतर को इस बात का बोध हो गया कि राधा तत्व का भजन तो वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं बड़े विचार कर मनोयोग पूर्वक ये बात कह रहा हूं, सावधान होकर कह रहा हूं। श्री कृष्ण का भजन आप कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन जो राधा तत्व का भजन है, इस राधा तत्व का जो सेवन है, यह वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त कहीं भी संभव नहीं। गाता तो था मैं, अनेक बार इस श्लोक का उच्चारण भी किया, इसका चिंतन भी किया। जब महाप्रभु कह रहे यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते यद शिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम। फिर महाप्रभु ने कृपा करा के कुछ दिन पहले कुछ ऐसी घटना घटी, इस बात का अनुभव कराया कि भाई इस भाव भावना की बेल तो इसी भूमि पर प्रफुल्लित हो सकती है। अब इसमें कोई किंतु परंतु करता है तो करता रहे, कोई पंडित अपनी बुद्धि से विचार करता है तो करता रहे, पर श्री हरिवंश प्रमाण मनम। लेकिन ये बात त्रिकाल सत्य है। फिर कह रहा हूं श्री कृष्ण का भजन कोई कहीं भी करे, उसको अपने भाव अनुरूप अनुभव होगा। लेकिन किसी को श्री जी का भजन करना हो, श्री जी के चरणों का भजन करना हो, फिर तो जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, भजन रसमयी विपिन धर समझ बसै जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। तो रमा जी ने कहा जो नित्य निरंतर श्रवण में लगे हैं, कर्णपुटों से आपकी दिव्य रसमयी कीर्ति का दिन रात श्रवण करते हैं, पान करते हैं, बोले उनके हृदय को आप एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करते करते कीर्तन करते करते स्मरण, और इस प्रकार अष्ट सोपानों को पार करता हुआ भक्त जब आत्म निवेदन पर पहुंचता है और अपने हृदय की उस प्रीत की डोरी से आपके चरणों को बांध लेता है, जब कोई अपने आप को दे देता है, तो भगवान ने कहा ना भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो जैसे हमारा भजन करेगा हम उसका वैसे ही भजन करेंगे। जो अपने आप को आपको देगा, आपको भी तो उसे अपने आप को देना पड़ेगा। तो बोले जब कोई आत्मनिवेदन तक पहुंचता है, अपने आप को दे देता है आपको, बोले तब आपको भी उसे अपने आप को दे देना पड़ता है। यानी इस प्रकार श्रवण से आरंभ हुई ये भक्ति आत्मनिवेदन तक पहुंचती है, और आपके भक्त अपने हृदय की प्रीति से, उस पराभक्ति की डोर से बोले आपके श्री चरणारविंद को बांध लेते हैं, और भगवान भी बंध जाना चाहते हैं। तभी तो कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार।